नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सवाल योगी आदित्यनाथ से लगातार यही पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपकी हार के बाद आखिर उपचुनाव में आपकी रणनीति क्या है। लेकिन अब तक योगी आदित्यनाथ का कोई ऐलान, कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा। देखा जाए तो आसपास तमाम ऐसी क्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो एक समय पर पार्टी का साथ छोड़ने वाले थे, कहा जा रहा था, माना भी जा रहा था और कयास भी इसी बात के लगाया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की गद्दी पर विराजमान नहीं होंगे, या फिर यूं कहे कि डिप्टी सीएम की गद्दी को छोड़ते नजर आएंगे और समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल होते नजर आएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने मानसून सत्र में केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव ये कि 100 लाइए और सरकार बनाइए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते नजर आए। उनके साथ साथ अनुप्रिया पटेल भी लाइन में थी। उनके साथ साथ कहीं ना कहीं इस फहरिस्त में आपको बता दें ओपी राजभर भी थे। इस फहरिस्त में ब्रजभूषण शरण सिंह, अपर्णा यादव का भी नाम शामिल था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं पार्टी ना छोड़ना इस ओर इशारा करता है कि केशव प्रसाद मौर्य को अब लालसा उठ रही है सीएम की गद्दी की। योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं सीएम की गद्दी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छीनती भी नजर आ सकती है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान से अब तक कोई भी इस मुद्दे पर बैठक नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से ही सियासत तेज हो चली है। क्योंकि यूपी में अब जनता की मांग है विकास की, ना की मांग है धर्म की राजनीति। और जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में धर्म की राजनीति चलाती रहेगी, तब तक उत्तर प्रदेश में ना तो जनता का कहीं ना कहीं विकास होता नजर आएगा और ना ही राजनीति एक अलग चरम पर या फिर कहें कि कुछ चरम पर जाती नजर आएगी। हालांकि परिस्थितियों पर बात कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, ये समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर सिमटती नजर आई थी और कहीं ना कहीं बीजेपी का कम सीटों पर सिमटना योगी आदित्यनाथ की छवि पर, योगी आदित्यनाथ की सीएम की शैली पर भी बड़े सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश में सीएम बने हुए हो या सीएम की गद्दी पर विराजमान हो, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से क्या चाहती है और आखिर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये खिलाफत का मोर्चा क्यों खोल रही है, इस पर भी लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और अहम सीट अगर कहीं ना कहीं आप देख लें तो इस बार अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को भी मौका दे दिया गया है। जी हाँ, अजीत प्रसाद को भी इस बार विधानसभा उपचुनाव में टिकट सौंप दिया गया है। बची हैं 4 सीटें। इन 4 सीटों पर आखिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, जिसका ऐलान अखिलेश यादव कर चुके हैं कि यह गठबंधन तो नहीं टूटेगा, इस गठबंधन में आखिर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी अखिलेश यादव माफ करेगा कांग्रेस आखिर किस तरह से एकजुट आकर प्रत्याशियों को उतारती नजर आएगी और एकजुट आकर जो बची 4 सीटें हैं, आखिर कांग्रेस इन 4 सीटों पर क्या करेगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में आखिर इन 10 की 10 सीटों पर किस प्रत्याशी पर दांव चलेगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर अब आपकी क्या राय बनती है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।